हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन में लेकर के आया हूँ राजनीतिक विचारक। और राजनीतिक विचारक में किन किन राजनीतिक विचारों के बारे में आज मैं बात करूँगा, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं कराऊंगा। जैसे आप यहाँ थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का मेरा होगा पश्चिमी विचारक। और पश्चिमी विचारक में प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स से टॉप इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ। और दूसरा टॉपिक है भारतीय विचारक। भारतीय विचारक में कौटिल्य, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के मैं यहाँ लगभग 195 प्रश्न को लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जो कि आने वाला कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, बेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो हैं BA या MA की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए हम लोग क्लास में चलते हैं और बेहतरीन तरीके से आज का क्लास हम लोग देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा किस वर्ग के लिए थी? जी हाँ फ्रेंड्स, प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा आपका संरक्षक वर्ग के लिए थी। आपका सही आंसर संरक्षक वर्ग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किसके लिए है? तो ये प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। तीसरा क्वेश्चन, किस वर्ग को प्लेटो ने निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया? और प्लेटो के अनुसार निजी संपत्ति कौन रख सकते थे? तो ये उत्पादक वर्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे नगर में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा न होंगे, या इस विषय के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। यह कथन जो है किसका है? प्लेटो का है फ्रेंड्स। यह कथन प्लेटो का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि दार्शनिक राजा के शासन से प्लेटो का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? विवेक का शासन। सही आंसर विवेक का शासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? तो फ्रेंड्स, प्लेटो ने अपनी कृति लॉज में जो है उप आदर्श राज्य की विवेचना की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बतलाई गई है? तो प्लेटो की उप आदर्श राज्य में जनसंख्या 5040 बताई गई है। याद रखेंगे 5040 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला है, तो क्या आधारशिला है? कानून की सत्ता हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विचार को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है? तो किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है? आपका सही आंसर प्लेटो हो जाएगा। प्लेटो को कहा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है? तो आदर्श राज्य का विचार के लिए प्लेटो इतिहास में अमर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सी ने किस विचारक को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा? तो मैक्सी ने अरस्तु को जो है ना प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है फ्रेंड्स। याद रखेंगे अरस्तु को कहा है।
और नेक्स्ट है आपका कि मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने किसको सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया। मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने किसको सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया। और आपका सही आंसर अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम की स्थापना किस विचारक ने की थी। वीवीआई क्वेश्चन है और लिथियम की स्थापना आपका अरस्तु ने किया था। लिथियम की स्थापना अरस्तु ने किया था। ठीक है, अरस्तु आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। और लिथियम में अरस्तु ने किसके अध्ययन पर जोर दिया, तो ये जीव विज्ञान पर जोर दिए थे लिथियम में। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति क्या है, तो अरस्तु की प्रथम प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स है फ्रेंड्स। अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति है, तो अरस्तु ने उद्गमनात्मक पद्धति अपनाई थी, याद रख लेंगे। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला विचारक ये आपका अरस्तु महोदय थे। और समय की दृष्टि से परिवार पहले हैं परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले हैं, यह कथन भी आपका अरस्तु महोदय का है फ्रेंड्स। अरस्तु के द्वारा राज्य का कौन सा लक्षण नहीं बताया गया है, तो राज्य शोषण का यंत्र है, ये कभी नहीं उन्होंने कहा था। तो ये द राइट आंसर आपका होगा। राज्य का उद्देश्य केवल जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं वरन उत्तम जीवन के लिए है, यह कथन भी आपका अरस्तु महोदय का है फ्रेंड्स। कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, यह कथन किसका है, तो ये भी आपका अरस्तु महोदय का है। ठीक है ना। अरस्तु के अनुसार जो है निम्न में से किससे नागरिक नहीं कहा जा सकता है, तो अरस्तु के अनुसार जो है ना कारीगर, मजदूर और स्त्री, इनमें सभी को नागरिक नहीं कहा जा सकता। अरस्तु महोदय ने स्त्री, कारीगर और मजदूर को नागरिक की संज्ञा नहीं दिए थे। अरस्तु का विचार नहीं है तो क्या था, तो दार्शनिक शासन की धारणा ये कभी भी अरस्तु की नहीं थी। बाकी कानून की सर्वोच्चता, दासता प्राकृतिक है, वितरणात्मक न्याय, ये सब की धारणा उन्हें थी फ्रेंड्स। अरस्तु निम्नांकित में से किसका समर्थक नहीं है, तो पोलियो का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, दार्शनिक राजा का शासन, इनमें सभी अन्य ये सब सभी का समर्थक नहीं था अरस्तु। अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक संगठन का निर्माण कितने तत्वों से होता है, तो 6 वर्ग। अरस्तु के अनुसार सामाजिक संगठन में 6 वर्ग होते थे, याद रख लेंगे फ्रेंड्स। और अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ क्या है, तो संविधान में परिवर्तन। अरस्तु संविधान में परिवर्तन करना चाहते थे। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण है असमानता की भावना। और परिवार को नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला बतलाने वाला विचारक कौन है, तो आपका अरस्तु महोदय होगा। दास प्रथा को नैतिक बतलाने वाले विचारक, ये भी आपका अरस्तु महोदय हो जाएगा। वितरणात्मक न्याय का विचार किसका है, अरस्तु महोदय का है। और कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है, क्या है, तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक, आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फ्रेंड्स, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकवाद का अर्थ क्या है, तो समस्त समाज के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का रूपांतरण। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता तथा गुणवत्ता स्थापना हेतु हड़तालों की भूमिका के दृष्टिकोण का समर्थक था, तो कौन था, तो आपका सोरेल था। याद रखना फ्रेंड्स, आपका सही आंसर सोरेल हो जाएगा। और नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार वर्गविहीन समाज से अभिप्राय है, तो वर्गविहीन समाज से क्या अभिप्राय है, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार प्रकृति और समाज में परिवर्तन परिणाम है, तो क्या परिणाम है, आंतरिक विरोधाभास का फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतिहास की आर्थिक व्याख्या से
तात्पर्य यह है कि अंततः इतिहास विनिश्चित होता है। सही आंसर आपका उत्पादन के संबंधों से हो जाएगा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, यह मत किसका है? तो यह मार्क्सवादियों का है फ्रेंड्स, याद रखेंगे मार्क्सवादियों का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है? श्रम संघवाद। सही आंसर श्रम संघवाद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का विश्वास था कि समाज में समानता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जबकि वर्ग अंतर विरोध मिटा दिए जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न हैं कि वह जोर देते हैं, तो क्या चीज पर जोर देते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स का जन्म कैसे परिवार में हुआ? तो मार्क्स का जन्म एक वकील परिवार में हुआ था। किसके शोध प्रबंध का विषय था डेमोक्राइट्स ऑफ एपिक्यूरस के प्रकृति दर्शनों में भेद? तो ये डेमोक्राइट्स और एपिक्यूरस के प्रकृति दर्शनों में भेद एक कार्ल मार्क्स का था विषय था फ्रेंड्स। कार्ल मार्क्स आपका सही आंसर होगा। और मार्क्स को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई? तो मार्क्स को जो है डॉक्टरेट की उपाधि आपका एना विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ था। सही आंसर एना हो जाएगा फ्रेंड्स। राइन समाचार पत्र में मार्क्स का लेख किस विषय पर प्रकाशित हुआ? तो राइन समाचार पत्र में मार्क्स का लेख प्रेस की स्वतंत्रता विषय पर प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय कौन सा है? तो दंड नीति है। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से संबंधित महान रचना जो है तो राजनीति और शासन कला हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित था? राजनीतिक और शासन कला से। कौटिल्य कैसी शासन व्यवस्था का समर्थक था? तो ये कौटिल्य जो था राजतंत्र का समर्थक था, याद रखेंगे। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो कौटिल्य महोदय था। और कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा था? वैसे राजा जो पड़ोसी राज्य को अपने में मिला लेता था, कौटिल्य ने उसे बीजी गीसु कहा फ्रेंड्स, बीजू गीसी याद रख लेंगे। और कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों का समूह राज्य मंडल कहलाता है? तो 12 राज्यों का समूह जो है राज्य मंडल कहलाता है। कौटिल्य ने साड़गुण्य नीति के कितने लक्षण बताए हैं? तो 6 लक्षण बताए फ्रेंड्स, याद रखेंगे 6 लक्षण। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध का रूप नहीं है गृह युद्ध, गृह युद्ध नहीं है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित युद्ध गृह युद्ध, युद्ध का रूप नहीं है। और कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दूतों की श्रेणी में नहीं आता है, तो कार्य दूत नहीं आता है दूतों की श्रेणी में कौटिल्य के अनुसार। अफलातून किस चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम था? तो अफलातून प्लेटो का विकृत नाम था, याद रखेंगे फ्रेंड्स। प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो ज्यामिति, याद रखेंगे प्लेटो के अकादमी में ज्यामिति पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समेंट्स तीनों जो हैं आपका प्लेटो की रचना है। पॉलिटिक्स आपका अरस्तु की रचना है, तो पॉलिटिक्स आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो महोदय का फ्रेंड्स, रूसो आपका सही आंसर होगा। प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्लेटो की
जो है रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक को ही राजनीतिक कल्पना लोक कहा गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे रिपब्लिक। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। ये प्लेटो का प्रमुख राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? तो प्लेटो का प्रमुख राजनीतिक ग्रंथ रिपब्लिक है, याद रख लेंगे रिपब्लिक हो जाएगा। और प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार क्या है? तो न्याय और सामाजिक सामंजस्य, न्याय और सामाजिक सामंजस्य हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा रुझान राजनीतिक नहीं धार्मिक है, यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हम 195 प्रश्न लेकर इसमें आए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आप इसे एंड तक वॉच करेंगे और अगर इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप उस वहाँ जा कर के इस वीडियो का आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं राजनीति में धर्म को लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है फ्रेंड्स। जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं है, वे लोग धर्म को नहीं जानते, यह किसका कथन है फ्रेंड्स? यह कथन भी महात्मा गांधी जी का है। जो मनुष्य देश प्रेम को नहीं जानता वह अपने सच्चे कर्तव्य या धर्म को नहीं पहचानता, यह कथन किसका है फ्रेंड्स? यह कथन भी आपके महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य धर्म के बिना नहीं जी सकता, मनुष्य धर्म के बिना जी नहीं सकता। कुछ लोग अपनी बुद्धि के घमंड में कह देते हैं कि उन्हें धर्म से कोई वास्ता नहीं, परंतु यह ऐसी ही बात है जैसे कोई मनुष्य यह कहे कि वह सांस तो लेता है परंतु उसके नाक नहीं है। यह कथन फ्रेंड्स किसका है? तो यह कथन भी आपके महात्मा गांधी जी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जो है ना क्या थी? तो हिंदू धर्म के में गहन आस्था थी। महात्मा गांधी की हिंदू धर्म में गहन आस्था थी फ्रेंड्स। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गांधी जी धर्म परिवर्तन को पसंद करते थे, ये गलत है। कभी भी महात्मा गांधी धर्म परिवर्तन को पसंद नहीं करते थे, तो ये गलत है। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, महात्मा गांधी का जो निम्नलिखित साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध रहा, तो किससे? तो आपका अंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन तीनों से था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और विश्व की दूसरी शक्तियां महान है, यात्मा की शक्ति महानतम है, किसका कथन है? और ये कथन भी आपके महात्मा गांधी जी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसमें विश्वास नहीं करते हैं? तो सांप्रदायिकता में कभी विश्वास नहीं करते हैं। महात्मा गांधी सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते हैं फ्रेंड्स। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं और हम अपने वर्तमान को सुधार या बिगाड़ सकते हैं और इसी पर हमारा भविष्य निर्भर होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आपके महात्मा गांधी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और अन्य साथियों के सहयोग से जेपी ने कांग्रेस के अंदर किस पार्टी की स्थापना की? तो आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में जेपी किस जेल से भाग निकले थे? फ्रेंड्स ये हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भाग निकले थे, ठीक है, 1942 में। 10 अगस्त 1970 ईस्वी को जेपी को किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया? तो जेपी को 10 अगस्त 1970 में इंसानी बिरादरी का संगठन का अध्यक्ष बनाया गया था। इंसानी बिरादरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयप्रकाश नारायण की है? तो फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण की रचना टुवार्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, समाजवाद, सर्वोदय, लोकतंत्र, माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ये तीनों है फ्रेंड्स, याद रख लेंगे, ये तीनों ही जेपी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस विश्वविद्यालय से MA की उपाधि प्राप्त की थी?
तो आपका सही आंसर ओहियो विश्वविद्यालय हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने ओहियो विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण समर्थक थे, तो किसके समर्थक थे? दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है तो कौन है? टुवार्ड्स स्ट्रगल आपका जयप्रकाश नारायण की कृति है फ्रेंड्स। याद रख लेंगे फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक हमें दूसरी वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है फ्रेंड्स, और यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगता है, इसलिए आपका तो एक लाइक बनता है। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव था किसका था? तो गांधीवाद का। जयप्रकाश नारायण पर गांधीवाद का प्रभाव था फ्रेंड्स। और जयप्रकाश ने समग्र क्रांति को राष्ट्र के समक्ष पेश किया तो कब किया था? जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति को 1974 में 1974 ईस्वी में राष्ट्र के समक्ष पेश किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का विचार सर्वप्रथम राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया, तो अभी हमने पढ़ा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा गलत है ना? तो यहाँ पे BR अम्बेडकर दी कास्ट इन इंडिया लिखा, ये तो सही है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी मेरे सत्य के प्रयोग, ये भी सही है। श्री अरविंद घोष ने दी लाइफ डिवाइन लिखा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ लिखा है जयप्रकाश नारायण हिंद स्वराज, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है ना? हिंद स्वराज जयप्रकाश नारायण की कृति नहीं है, तो गलत जोड़ा यही हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित विचार नहीं है, तो कौन सा विचार अम्बेडकर जी का नहीं था? तो संसदीय प्रणाली का विरोध, ये विचार उसका नहीं था। बाकी उनका विचार था कौन कौन? भाषाई राज्यों का समर्थन वे चाहते थे, सुदृढ़ प्रतिपक्ष की आवश्यकता भी चाहते थे, हिंदू कोड बिल का समर्थन भी करते थे। तो आपका सही आंसर संसदीय प्रणाली का विरोध, यही उनके विचार नहीं थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नांकित का समर्थन किया था, तो किसका किया था? पाकिस्तान की मांग, बहुभाषी राज्यों के गठन का और संसदीय प्रणाली, ये सबका जो है ना समर्थन किया था। तो उपर्युक्त सभी D इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। किसने कहा कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? दो फ्रेंड्स, जाति प्रथा पर आए ना तो आप आंख बंद करके डॉक्टर BR अम्बेडकर को मार देना है, क्योंकि जाति प्रथा से जूझ रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चातुर्य प्रवाह को दोषपूर्ण बताया? डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन कोरा दार्शनिक होने के बजाय कर्मयोगी था? तो कर्मयोगी जो था कोरा दार्शनिक होने के बजाय महात्मा गांधी था फ्रेंड्स। महात्मा गांधी आपका आंसर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो राजकोट में हुआ था, याद रख लेंगे। और प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में कौन कौन होना चाहिए, है ना? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में शासक कौन होना चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार जो है ना दार्शनिक राजा होना चाहिए फ्रेंड्स, याद रख लेंगे। प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया था प्लेटो ने समाज को। प्लेटो ने शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना? तो दार्शनिकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण प्लेटो ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के रिपब्लिक में सूर्य की उपमा का उपयोग किसके लिए किया गया? तो सत्य और ज्ञान के लिए सूर्य की उपमा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, प्लेटो ने आदर्श राज्य में संपत्ति के बारे में क्या विचार रखा था? तो शासकों और योद्धाओं के लिए साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने किस शासन प्रणाली को सबसे खराब माना? तो तानाशाही को सबसे खराब माना था प्लेटो ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्लेटो के गुफा की उपमा का उद्देश्य क्या था? ज्ञान और अज्ञानता की प्रकृति समझना। और
प्लेटो के अनुसार आत्मा के कितने भाग हैं? तो आत्मा के 3 भाग हैं प्लेटो के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग उत्पादन का कार्य करता था? तो उत्पादक वर्ग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लेटो ने किसे न्याय का आधार माना? तो सामाजिक सामंजस्य को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के विचारों का प्रभाव किस पर पड़ा? तो आदर्शवादी दर्शन पर पड़ा था। नेक्स्ट है, प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना क्यों की थी? तो यह अज्ञानी भीड़ के शासन को बढ़ावा देता था, है ना, देता है, इसीलिए प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना क्यों की? यह अज्ञानी भीड़ के शासन को बढ़ावा देता है ना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और बौद्धिक विकास था। अरस्तु के अनुसार आदर्श शासन प्रणाली कौन सी है? तो संवैधानिक शासन हो जाएगा फ्रेंड्स। अरस्तु ने कितने प्रकार की शासन प्रणालियों की चर्चा की? तो 6 प्रकार की हो जाएगा फ्रेंड्स। और अरस्तु के अनुसार न्याय का आधार क्या है? प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार। अरस्तु के अनुसार न्याय का आधार प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार। अरस्तु ने लोकतंत्र को क्यों आलोचना की? अरस्तु ने लोकतंत्र की आलोचना क्यों की? क्योंकि यह भीड़ के शासन को बढ़ावा देता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? सुसंस्कृत जीवन। अरस्तु ने नागरिकता को कैसे परिभाषित किया? शासन में भाग लेने वाला व्यक्ति के रूप में। और अरस्तु ने किसे सामाजिक प्राणी कहा? तो मानव को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112 नंबर, अरस्तु के अनुसार परिवार की भूमिका क्या है? तो समाज और राज्य की आधारशिला है। नेक्स्ट, अरस्तु ने संपत्ति के बारे में क्या विचार रखा? तो आपका सही आंसर निजी संपत्ति लेकिन सामान्य उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना? तो नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए। नेक्स्ट है, अरस्तु ने किसे मध्यम वर्ग का समर्थन किया? स्थिरता और संतुलन के लिए। नेक्स्ट है, अरस्तु ने क्रांति के कारणों में किसे शामिल किया? तो असमानता और अन्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार सबसे अच्छा शासन कौन सा है? तो सैनिक शासन, संवैधानिक शासन, संवैधानिक शासन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अरस्तु के अनुसार सबसे अच्छा शासन कौन सा है? संवैधानिक शासन हो जाएगा। अरस्तु का पॉलिटिक्स में मुख्य ध्यान क्या था? तो व्यवहारिक शासन और समाज होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने किसे सर्वोत्तम जीवन माना? तो चिंतनशील जीवन को सर्वोत्तम माना है। कार्ल मार्क्स का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दास कैपिटल फ्रेंड्स। कार्ल मार्क्स का प्रमुख ग्रंथ दास कैपिटल है। और मार्क्स के अनुसार इतिहास का आधार क्या है? वर्ग संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत कैसे होगा? तो सरबराह क्रांति से हो जाएगा। मार्क्स ने किसे उत्पादन के साधन का स्वामी माना? पूंजीपति को माना था। मार्क्स के अनुसार अधिशेष मूल्य क्या है? पूंजीपति द्वारा लिया गया अतिरिक्त लाभ। नेक्स्ट है, मार्क्स ने राज्य को क्या माना? पूंजीपति वर्ग का उपकरण माना था। मार्क्स के अनुसार आदर्श समाज कैसा होगा? तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मार्क्स ने किसे इतिहास का इंजन कहा? वर्ग संघर्ष को कहा। मार्क्स के सिद्धांत का आधार क्या है? भौतिकवाद है। मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना क्यों की? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा कौन है? तो श्रमिक वर्ग को सर्वहारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने किसे सामाजिक परिवर्तन का साधन माना? क्रांति को माना। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंतिम चरण क्या है? समाजवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने विचारधारा को कैसे परिभाषित किया? तो आपका शासक वर्ग का हथियार, विचारधारा को शासक वर्ग का हथियार का फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर कि मार्क्स ने किसे
ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा तो ये सामाजिक परिवर्तन का भौतिक आधार। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। मार्क्स ने किसे श्रम का विमुखीकरण कहा, तो श्रमिक का अपने श्रम से अलगाव। नेक्स्ट है मार्क्स के विचारों का प्रभाव किस पर पड़ा, समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन पर। नेक्स्ट है प्लेटो का प्रमुख राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है, रिपब्लिक हो जाएगा फ्रेंड्स। प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार क्या है, न्याय और सामाजिक सामंजस्य। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार शासक कौन होना चाहिए, तो दार्शनिक राजा होना चाहिए। नेक्स्ट प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 3 वर्गों में विभाजित किया था फ्रेंड्स। प्लेटो के अनुसार न्याय का आधार क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य का पालन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 144 नंबर में प्लेटो ने शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना, दार्शनिकों के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट है प्लेटो की सूर्य की उपमा का उद्देश्य क्या था, सत्य और ज्ञान का प्रतीक। और प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना क्यों की, यह भीड़ के शासन को बढ़ावा देता है फ्रेंड्स। प्लेटो के अनुसार सबसे खराब शासन प्रणाली कौन सी है, तो तानाशाही। अरस्तु का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या माना, प्राकृतिक विकास। अरस्तु के अनुसार आदर्श शासन प्रणाली कौन सी है, संवैधानिक शासन। अरस्तु ने कितने प्रकार की शासन प्रणालियां बताई, तो फ्रेंड्स 6 प्रकार की बताई हैं। और नेक्स्ट अरस्तु के अनुसार न्याय का आधार क्या है, तो प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार। नेक्स्ट है अरस्तु ने किसे सामाजिक प्राणी कहा, मानव को कहा था। अरस्तु ने संपत्ति के बारे में क्या विचार रखा, तो निजी संपत्ति लेकिन सामान्य उपयोग। अरस्तु ने क्रांति के कारणों में किसे शामिल किया, तो असमानता और अन्याय को। कार्ल मार्क्स का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, दास कैपिटल हो जाएगा फ्रेंड्स। मार्क्स के अनुसार इतिहास का आधार क्या है, वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत कैसे होगा, सर्वहारा क्रांति से। मार्क्स ने अधिशेष मूल्य को कैसे परिभाषित किया, पूंजीपति द्वारा लिया गया अतिरिक्त लाभ। मार्क्स का साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, 1848 में। मार्क्स के अनुसार श्रम का विमुखीकरण क्या है, सैन्य शक्ति का अलगाव। और मार्क्स के विचारों का प्रभाव किस पर पड़ा, धार्मिक सुधार। कौटिल्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कितने प्रकार के युद्ध बताए हैं, 3 प्रकार के बताए हैं फ्रेंड्स। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का आधार क्या है, राजनयिक रणनीति। कौटिल्य ने शासक के लिए किस गुण को महत्वपूर्ण माना, बुद्धिमत्ता और रणनीति। कौटिल्य ने किसे राज्य का आधार माना, कोष और दंड। कौटिल्य के अनुसार जासूसी का उद्देश्य क्या था, राज्य की सुरक्षा और स्थिरता। महात्मा गांधी का प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत क्या है, यह अहिंसा और सत्य। गांधी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है, आत्मशासन और आत्मनियंत्रण। गांधी ने किसे आधुनिक सभ्यता की आलोचना की, तो औद्योगिक और भौतिकवाद का। गांधी ने किस सिद्धांत के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी के अनुसार सत्याग्रह का आधार क्या है, सत्य और अहिंसा। गांधी ने राम राज्य की अवधारणा को कैसे परिभाषित किया, नैतिक और न्यायपूर्ण शासन। गांधी ने किसे सर्वोदय का सिद्धांत दिया, तो सभी का कल्याण। गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या विचार रखा, नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा। B.R. अम्बेडकर को किसके लिए जाना जाता है, भारतीय संविधान का निर्माण। अम्बेडकर ने किसे सामाजिक न्याय का आधार माना, समानता और स्वतंत्रता। अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ क्या कदम उठाया, तो महाड़ सत्याग्रह।
अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ महान सत्याग्रह किया था फ्रेंड्स। अंबेडकर के अनुसार संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और राजनीतिक न्याय। अंबेडकर ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? मूक नायक। अंबेडकर ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? सामाजिक लोकतंत्र। अंबेडकर ने भारतीय संविधान में किसे महत्व दिया? मौलिक अधिकार को दिया था। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की आलोचना क्यों की? यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। जयप्रकाश नारायण का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो सैन्य शक्ति। जेपी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? संपूर्ण क्रांति। जेपी के अनुसार संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक परिवर्तन। जेपी ने किसे लोकतंत्र का खतरा माना? केंद्रीकृत शक्ति को। जेपी ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? विकेंद्रीकृत लोकतंत्र। और जेपी ने किसके खिलाफ आपातकाल में आंदोलन किया? इंदिरा गांधी सरकार। और जेपी के अनुसार लोकतंत्र का आधार क्या है? तो आपका जनता की भागीदारी। जेपी ने किसे पार्टी विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया? तो खुद को किया। और प्लेटो और कौटिल्य में समानता क्या है? तो दोनों ने शासक की बुद्धिमत्ता पर जोर दिया है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी और मार्क्स में क्या अंतर है? गांधी और मार्क्स में क्या अंतर है? तो गांधी ने अहिंसा, मार्क्स ने क्रांति पर जोर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम प्रश्न फ्रेंड्स, प्लेटो ने किसे आदर्श शासन माना? आपका सही आंसर दार्शनिक शासन। तो फ्रेंड्स आज मैंने राजनीतिक विचारक से 195 प्रश्न कराया। कैसा लगा आपको? फ्रेंड्स अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, इसलिए आप एक कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। और चैनल पे पहली बार हैं, ऐसा ही मज़ेदार ढंग से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल प्रमोद सर को तहे दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार क्लास लेकर हर रोज़ हम उपस्थित होते हैं और आप सभी का विश्वास जीतने का मैं काम करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मेरा था हर दिन की भांति आज का क्लास। तो फ्रेंड्स चलिए आप इस सेशन में एंड तक जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।